जीवन परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी नामक गांव में हुआ था। गांव से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे नागपुर चले गए थे। नागपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए हिंदी की परीक्षा पास की। कुछ दिनों तक उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जबलपुर के साहित्यिक पत्रिका वसुधा का प्रकाशन भी किया, परंतु घाटा होने के कारण इसे बंद करना पड़ा। हरिशंकर परसाई जी ने खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को बहुत ही निकटता से पकड़ा है। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन है, जिससे पाठक यह महसूस करता है कि लेखक उसके सामने ही बैठा है। कार्य क्षेत्र। मात्र 18 वर्ष की उम्र में हरिशंकर परसाई ने जंगल विभाग में नौकरी की। वे खंडवा में 6 माह तक बतौर अध्यापक भी नियुक्त हुए थे। उन्होंने 2 वर्ष 1941 से 1943 में जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य का अध्ययन किया। 1943 से हरिशंकर जी वही मॉडल हाई स्कूल में अध्यापक हो गए, किंतु वर्ष 1952 में हरिशंकर परसाई को यह सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने वर्ष 1953 से 1957 तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। 1957 में उन्होंने नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। पूछिए परसाई से। हरिशंकर परसाई जबलपुर रायपुर से निकलने वाले अखबार देशबंधु में पाठकों द्वारा पूछे जाने वाले उनके अनेकों प्रश्नों के उत्तर देते। अखबार में ही इस स्तंभ का नाम था पूछिए परसाई से। पहले इस स्तंभ में हल्के इश्किया और फिल्मी सवाल पूछे जाते थे। धीरे धीरे परसाई जी ने लोगों को गंभीर सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों की ओर भी प्रवृत्त किया। कुछ समय बाद ही इसका दायरा अंतर्राष्ट्रीय हो गया। यह सहज जन शिक्षा थी। लोग उनके सवाल जवाब पढ़ने के लिए अखबार का बड़ी बेचैनी से इंतजार करते थे। साहित्यिक परिचय। हरिशंकर परसाई जी की पहली रचना स्वर्ग से नरक जहां तक है, जो कि मई 1948 में प्रहरी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ पहली बार जमकर लिखा था। धार्मिक खोखला पाखंड उनके लेखन का पहला प्रिय विषय था। वैसे हरिशंकर परसाई कार्ल मार्क्स से अधिक प्रभावित थे। परसाई जी की प्रमुख रचनाओं में सदाचार का ताबीज प्रसिद्ध रचनाओं में से एक थी, जिसमें रिश्वत लेने देने के मनोविज्ञान को उन्होंने प्रमुखता के साथ उकेरा है। रचनाएं। निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज और अंत में प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, काक भगोड़ा। कहानी संग्रह। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, 2 नाक वाले लोग। उपन्यास। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। व्यंग संग्रह। वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, संस्मरण, तिरछी रेखाएं। साहित्यिक विशेषताएं। पाखंड, बेईमानी आदि पर परसाई जी ने अपने व्यंगों को गहरी चोट की है। वे बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं और चुटीला व्यंग करने में परसाई जी बेजोड़ हैं। भाषा शैली। हरिशंकर परसाई की भाषा में व्यंग्य की प्रधानता है। उनकी भाषा सामान्य और संरचना के कारण विशेष क्षमता रखती है। उनके एक एक शब्द में व्यंग्य के तीखेपन को स्पष्ट देखा जा सकता है। लोक प्रचलित हिंदी के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का उन्होंने खुलकर प्रयोग किया है। परसाई जी की अलग अलग रचनाओं में ही नहीं, किसी एक रचना में भी भाषा, भाव और भंगिमा के प्रसंगानुकूल विभिन्न रूप और अनेक स्तर देखे जा सकते हैं। प्रसंग बदलते ही उनकी भाषा शैली में जिस सहजता से वांछित परिवर्तन आते जाते हैं और उससे एक निश्चित व्यंग्य उद्देश्य की भी पूर्ति होती है, उनकी यह कला
चकित कर देने वाली है। परसाई जी की एक रचना की यह पंक्तियां कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर में सूफियाना अंदाज है, तो वही दूसरी ओर ठेठ सड़क छाप दवा फरोश की यह बाकी अदा भी दर्शनीय है। निंदा में विटामिन और प्रोटीन होते हैं। निंदा खून साफ करती है, पाचन क्रिया ठीक करती है, बल और स्फूर्ति देती है। निंदा से मांसपेशियां पुष्ट होती है। निंदा पायरिया का तो शर्तिया इलाज है। संतों का प्रसंग आने पर हरिशंकर परसाई का शब्द वाक्य संयोजन और शैली सभी कुछ एकदम बदल जाता है। जैसे संतों को परनिंदा की मना, इसलिए वे स्वनिंदा करके स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, यह संत की विनय और आत्म स्वीकृति नहीं है, टॉनिक है। संत बड़ा काइया होता है, हम समझते हैं वह आत्म स्वीकृति कर रहा है, पर वास्तव में वह विटामिन और प्रोटीन खा रहा है। एक अन्य रचना में पैसे में बड़ा विटामिन होता है लिखकर ताकत की जगह विटामिन शब्द से वांछित प्रभाव पैदा कर देते हैं। जैसे बुढ़ापे में बालों की सफेदी के लिए सिर पर कांस फूल उठा, या कमजोरी के लिए टाइफाइड ने सारी बादाम उतार दी। जब वे लिखते हैं कि उनकी बहू आई और बिना कुछ कहे दही बड़े डालकर झम से लौट गई, तो इस झम में लौट जाने से ही झमझम पायल बजाती हुई नई नवेली बहू द्वारा तेजी से थाली में दही बड़े डालकर लौटने की समूची क्रिया साकार हो जाती है। एक सजीव और गतिशील बिंब मूर्त हो जाता है। जब वे लिखते हैं कि मौसी टर्राई या अश्रुपात होने लगा, तो मौसी सचमुच टर्राती हुई सुन पड़ती है और आंसुओं की झड़ी लगी नजर आती है। टर्राई जैसे देशज और अश्रुपात जैसे तत्सम शब्दों के बिना रचना में न तो यह प्रभाव ही उत्पन्न किया जा सकता था और न ही इच्छित व्यंग। सम्मान और पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए। शिक्षा सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा। डीलिट की मानद उपाधि जबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा शरद जोशी सम्मान। अपनी हास्य व्यंग रचनाओं से सभी के मन को भा लेने वाले हरिशंकर परसाई का निधन 10 अगस्त 1995 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। परसाई जी मुख्यतः व्यंग लेखक थे, किंतु उनका व्यंग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, उन्होंने अपने व्यंग के द्वारा बार बार पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर आकृष्ट किया था जो हमारे जीवन को दुभर बना रही थी। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर अपनी व्यंग रचनाओं के माध्यम से करारे प्रहार किए हैं। उनका हिंदी व्यंग साहित्य अनूठा है। परसाई जी अपने लेखन को एक सामाजिक कर्म के रूप में परिभाषित करते थे। उनकी मान्यता थी कि सामाजिक अनुभव के बिना सच्चा और वास्तविक साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता। हरिशंकर परसाई ने हिंदी साहित्य में व्यंग विधा को एक नई पहचान दी और उसे एक अलग रूप प्रदान किया, जिसके लिए हिंदी साहित्य उनका हमेशा ऋणी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।